ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि और विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश होता है जो हमारे जीवन को सशक्त बनाने में बहुत ही मदद करता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम वे सब संदेश भूलकर केवल बाहरी रस्मों रिवाजों तक ही सीमित रह गए हैं। दशहरा या विजयदशमी के त्योहार में 10 शब्द पर विशेष बल दिया जाता है। प्रायः पौराणिक कथाओं को पढ़कर लोग यही समझते हैं कि रावण कोई 10 सिरों वाला था और उसके हारने के कारण ही इस त्योहार को दशहरा कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि रावण को 10 सिर क्यों दिखाए जाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके लिए पहले हमें रावण शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है। वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखा है, रावणो लोक रावणा, अर्थात लोक को रुलाने वाले व्यक्ति को रावण कहते हैं। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं। रावण विद्वान इतना कि चारों वेदों 6 उपनिषदों का प्रकांड पंडित, जाति से ब्राह्मण, शिव भक्त, ऋषि पुत्र होते हुए भी मूर्खता के प्रतीक गधे का सिर उसके शीश पर लगाया जाता है। इन सब के पीछे कौन सा आध्यात्मिक अर्थ समाया हुआ है? आइए जानते हैं। 10 सिर अर्थात 10 इंसानों के बराबर दिमागी शक्ति, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सका, जाति से ब्राह्मण और कर्म का राक्षस, वह आज के समाज का प्रतीक है। आज समाज में कुल गोत्र के नाम पर जबरदस्त स्पर्धा हो रही है। हर कोई अपने कुल को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझता है। इसके बावजूद कर्म सभी के निम्न है। क्रोध, लालच, मोह, लोभ, शराब, वासना, व्यसन का आदी होकर आज परिवारों में कलह कलेश का वातावरण आज हर घर में बनता जा रहा है। रावण एक तरफ तो भगवान का भक्त था और दूसरी ओर जब भगवान से उनका सामना हुआ तो अहंकारवश उनको न पहचानने के कारण उनको ही मारने के लिए तैयार हो गया। आज धार्मिक स्थलों पर अत्यंत भीड़ होती है, लेकिन परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने को कोई तैयार नहीं, जिसमें वे कहते हैं कि अपने भीतर के विकारों, असरों अर्थात बुरी प्रवृत्तियों को खत्म करके पावन बनो। रावण के 10 सिर अर्थात 10 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, परचिंतन, आलस आदि। जब हम इन विकारों को खत्म करेंगे तभी सच्चे अर्थों में दशानन रावण का खात्मा हो पाएगा। आज एक रावण हर एक मानव के अंदर विराजित है। इसीलिए तो कहते हैं हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज मानव मन के अंदर लोभ वृत्ति के कारण आज समाज में नफरत, अस्वच्छता, बीमारियां आदि बढ़ती जा रही हैं। जब हम हमारे अंदर के रामत्व अर्थात अच्छाइयों को जागृत करेंगे तभी इन विकारों पर, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे अर्थात आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और वाणी में संयम रखेंगे तो इन विकारों रूपी रावण से, बुराइयों से सदा सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह रावण की नाभि में तीर मारकर उसको खत्म किया गया था, आज हमें उस पर विचार करना होगा। नाभि अर्थात विचारधारा, अंदर की, हमें अपने अंदर की विचारधारा, अपनी सोच को योग अग्नि
अर्थात परम शक्ति परमात्मा की योग का तीर मारने की आवश्यकता है। जब हम उस परम शक्ति से, उस परमात्मा से जुड़ने लगते हैं तो हमारे भीतर के जो राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दूर होने लगते हैं और उनका स्थान प्रेम, दया, करुणा, संतोष, सेवा, सुख आदि लेने लगते हैं। इन्हें प्राप्त करके ही दशहरे की सच्ची खुशी मनाई जा सकती है। तो आइए इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हम अपने अंदर के रावण अर्थात बुराइयों को जलाएं और अपने अंदर के राम अर्थात अच्छाइयों को उस परम पिता परमात्मा की याद से जागृत करें और प्रतिज्ञा करें कि इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से सदा सदा के लिए विजयी होकर के दिखाएंगे, बनकर के दिखाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की, विजयदशमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।